L रूल बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि ऑप्पो प्रिंसिपल ने हमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का रूल बताया है उसमें सबशेल की एनर्जी को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। सो N+L रूल के ज़रिए हम इजीली किसी भी सबशेल की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखें कि स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है शेल को, जबकि स्मॉल l रिप्रेजेंट करता है सबशेल को। सो सबशेल की वैल्यूज को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास S, P, D और F सबशेल के लिए हमारे पास L की क्या वैल्यूज होंगी। तो याद रखें कि S सबशेल के लिए L की वैल्यू 0, P सबशेल के लिए L की वैल्यू 1, D सबशेल के लिए L की वैल्यू 2 और F सबशेल के लिए हमारे पास L की वैल्यू 3 होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्पो प्रिंसिपल ने हमें यह बताया कि हमेशा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में की जाएगी सबशेल में। सो N+L रूल के जरिए हम इजीली किसी सबशेल की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। N+L रूल हमें यह बताता है दैट व्हेन अ सबशेल विद द लोएस्ट N+L वैल्यू हैज द लोएस्ट एनर्जी एंड फिल्ड फर्स्ट विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब कभी किसी सबशेल की लोएस्ट N+L वैल्यू होगी तो उसी सबशेल की सबसे कम एनर्जी होगी और वही सबशेल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से फिल किया जाएगा। 4s सबशेल को इलेक्ट्रॉन से पहले फिल किया जाता है, जबकि 3d सबशेल को बाद में फिल किया जाता है। वो क्यों? इसका जवाब ये है कि जैसा कि हमने ऑप्पो प्रिंसिपल में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में की जाती है, यानी जिस सबशेल की एनर्जी कम होती है इसे पहले फिल किया जाता है और जिसकी ज्यादा होती है उसे बाद में फिल किया जाता है। सो सिंपली यकीनन 4s सबशेल की एनर्जी कम होगी, यही वजह है कि इसे पहले फिल किया जा रहा है, जबकि 3d सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी, यही वजह है कि इसे बाद में फिल किया जा रहा है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि किस तरह से हमें मालूम होगा कि 4s सबशेल की एनर्जी कम जबकि 3d सबशेल की एनर्जी ज्यादा है। सो इसके लिए सिंपली हम यूज करते हैं N+L रूल को। N+L रूल हमें बताता है किसी भी सबशेल की एनर्जी को। चलिए फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं N+L रूल 4s सबशेल के लिए और 3d सबशेल के लिए। सबसे पहले 4s सबशेल के लिए N+L रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर N जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 शेल है। यहाँ पर L रिप्रेजेंट कर रहा है सबशेल को और यहाँ पर हमारे पास S सबशेल है, यानी 4 शेल में S सबशेल हमारे पास। इसकी हम बात कर रहे हैं कि इसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, सो N की जगह हमने 4 वैल्यू को पुट कर दिया, जबकि L की जगह हमने यहाँ पर S सबशेल की वैल्यू को पुट कर दिया। याद रखें कि S सबशेल के लिए हमारे पास जो L की वैल्यू होती है वो होती है 0, S के लिए 0 होती है सबशेल के लिए, P सबशेल के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 हमारे पास वैल्यू होती है। चलिए पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यूज को। N की जगह हमने 4 को पुट कर दिया, प्लस L की जगह S सबशेल की वैल्यू याद रखिए हमेशा 0 होती है, यही वजह हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। सो अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं 3d सबशेल के लिए N+L रूल के जरिए इसकी एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। N की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 3rd शेल है, सो N की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर 3, प्लस हमारे पास D के लिए अभी हमने डिस्कस किया कि D के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है सबशेल की वो होती है 2, सो हमने D की जगह 2 को पुट कर लिया। 3 + 2 = 5। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3d सबशेल जो है इसकी एनर्जी जो है वो है 5, जबकि 4s सबशेल जो है इसकी एनर्जी 4 है। यही वजह है कि 4s सबशेल की एनर्जी कम होने की वजह से इसे पहले इलेक्ट्रॉन से फिल किया गया, जबकि 3d सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है, यही वजह है कि इसे बाद में इलेक्ट्रॉन से फिल किया गया। सो सिंपली N+L रूल के ज़रिए हमने फाइंड आउट कर लिया कि 3d सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है, यही वजह इसे बाद में फिल किया गया, जबकि 4s सबशेल की एनर्जी कम होने की वजह से इसे पहले फिल किया गया। सेकेंड पॉइंट हमें ये बताता है दैट व्हेन 2 or more than 2 subshells has the same N+L values then fill the one that has the lowest N value।
सेकेंड पॉइंट हमें ये बताता है कि जब कभी दो या दो से ज्यादा सबशेल जिनकी सेम n+l वैल्यू यानी सेम एनर्जी वैल्यू होगी, तो इस केस में हमेशा वो सबशेल पहले फिल किया जाएगा जिसके लोएस्ट n वैल्यू होगी। n वैल्यू क्या है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को, यानी जिसका लोएस्ट शेल की वैल्यू होगी वही पहले इलेक्ट्रॉन से फिल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में सबशेल की एनर्जी हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास हमेशा जब कभी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है तो सबसे कम एनर्जी सबशेल को पहले फिल किया जाता है, और इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल एनर्जी की बेसिस में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा सबशेल की सेम एनर्जी होगी तो इस केस में हम क्या करेंगे? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3D 4p और 5s सबशेल की सेम n+l वैल्यू इक्वल है 5 के, यानी सेम एनर्जी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? चलिए प्रूफ करते हैं सबसे पहले कि किस तरह से हमारे पास 3D 4p और 5s की n+l वैल्यू इक्वल आती है 5 के। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 3, 4 और 5 जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेल को, और शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। यही वजह है कि n की जगह हमने वैल्यू जो पुट की है वो शेल की वैल्यू पुट की है। फर्स्ट केस में हमारे पास n जो है रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड शेल को, यही वजह है कि हमने यहाँ पर 3 वैल्यू को पुट किया है। प्लस l रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सब शेल को, और हम जानते हैं कि डी सब शेल के लिए हमारे पास जो l की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 2 के, और इस तरह से 3 + 2 इक्वल हो जाता है 5 के, यानी कि 3D सबशेल के लिए हमारे पास n+l वैल्यू जो है वो इक्वल है 5 के। इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे पास 4p सबशेल की किस तरह से n+l वैल्यू आती है 5 के इक्वल। इस केस में अगेन n की वैल्यू हमारे पास शेल नंबर ऑफ शेल को हमने पुट करना है जो कि इक्वल है 4 के, प्लस l की जगह हमने l की वैल्यू को पुट करना है, और हम जानते हैं कि p सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है इक्वल टू 1। सो 4 + 1 इक्वल आ गया 5 के। सो हमने यहाँ जाना कि 4p सबशेल के लिए जो n+l वैल्यू है वो इक्वल है 5 के। इसी तरह 4s सबशेल के लिए n+l वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो n की जगह हम शेल का नंबर पुट करेंगे, और यहाँ पर 5th शेल है हमारे पास, यही वजह है कि हमने 5 पुट किया। प्लस l की जगह हम l की वैल्यू पुट करेंगे, और l की वैल्यू जो हमारे पास s सबशेल के लिए है वो इक्वल है 0। सो 5 + 0 = 5। सो इस तरह से 5s सबशेल के लिए जो हमारे पास n+l वैल्यू आती है वो इक्वल है 5 के। तो इस तरह हमने जाना कि 3D 4p और 5s सबशेल के केस पे हमारे पास n+l वैल्यू जो कि सेम है और वो है इक्वल टू 5। इस केस में हमने सबसे पहले किस सबशेल की फिलिंग करनी है, तो याद रखें कि इस केस में सबसे पहले हम उस सबशेल की फिलिंग करेंगे जिसकी n वैल्यू जो होगी स्मॉलेस्ट होगी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द शेल वैल्यू की बेसिस पे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। सो यहाँ पर 3D 4p और 5s सबशेल हैं। यहाँ पर n की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट है वो 3 है, इसके बाद 4 है, और इसके बाद हमारे पास n की वैल्यू जो है 5 आती है। सो इस तरह से हमने फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की कि सबसे पहले हम 3D सबशेल को फिल करेंगे, इसके बाद 4p और इसके बाद हम 5s सबशेल को फिल करेंगे। यानी इस केस में जब हमारे पास सेम n+l वैल्यूज आएंगी तो जिस सबशेल की n वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी, जैसे कि इस केस में 3 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसके बाद हमारे पास 4 है, और सबसे हाईएस्ट जो हमारे पास है 5 शेल की वैल्यू। यही वजह है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल वैल्यू नंबर की बेसिस पर हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की।